अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी, आलू और दही की सब्ज़ी। बहुत ही आसान, बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बन जाती है मज़ेदार सी दही आलू की सब्ज़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के बराबर ऑयल ले लिया है और यहाँ पर लिए हैं तकरीबन आधा किलो आलू लिए, जिनको मैंने इस तरह क्यूब्स कटिंग कर लिया था। तो बस यहाँ पर जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पर आलू को सबसे पहले फ्राई करके हमने निकालना है, बाद में हमने इसका मसाला तैयार करना है। आलू को फ्राई करने का फ़ायदा ये होता है इस रेसिपी में कि जब हम मसाले के अंदर आलू डालते हैं तो वो मतलब कि बिखरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, अपनी जगह पे कायम रहते हैं। और आलू का एक लेस होता है जो सालन में आता है वो नहीं आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको सबसे पहले फ्राई करना है ताकि ये अपनी शेप बरकरार रखे। और यहाँ पर इस तरह इनको फ्राई करने के बाद आपने निकाल लेना है। आप देख सकते हैं आलू पे जब इस तरह के मार्क आ जाएं तब आपने निकालना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको गोल्डन नहीं करना है। और इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर तड़का, जिसमें है काली मिर्च 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, साबुत मिर्चें हैं 5 अदद, हरी मिर्च मैंने 2 ली हैं बड़े साइज़ की, उन्हें भी मोटा मोटा काट लिया था। उसका तड़का लगाएंगे, 1 मिनट के लिए उसे भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया था, वो हम यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। तब तक हमने बनाना है इसको जब तक ये हमारी प्याज सॉफ्ट नरम नहीं हो जाती। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ सब्ज़ी में प्याज को कभी भी डार्क गोल्डन नहीं किया जाता, हमेशा सॉफ्ट किया जाता है या लाइट गोल्डन किया जाता है। तो यहाँ पर आपने तब तक इसको मिक्स करते रहना है ताकि हर तरफ प्याज में एक अच्छा सा लाइट कलर आ जाए। जैसे ये नरम पड़ जाए प्याज, हल्का सा लाइट कलर आ जाए तो अदरक लहसुन डाल दें 1 टीस्पून भर के और यहाँ पर हल्का सा भूनिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद हमने यहाँ ड्राई मसाले डालने, जिसमें हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। और यहाँ पर इन मसालों को भूनेंगे। और यहाँ पर जो दही आधा किलो आलू में जाएगी वो तकरीबन 1 पाव दही जाएगी, जिसे मैंने फेंट लिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया था और इन सब को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी उबाल नहीं आया दही के अंदर, तो हमने यहीं पर तमाम आलू जो फ्राई थे वो हमने दही के अंदर डाल देने हैं। तो दही आलू की सब्ज़ी है तो इसलिए इस तरह इसको पकाना है आपने, बिल्कुल दही को भूनना नहीं है, मसाला भूनना नहीं है। मैंने अभी पानी भी नहीं डाला है, सिर्फ जो दही का पानी था उसी में मैंने आलू को दम पे लगा दिया था। लेकिन अगर आपको डर हो कि यहाँ पर आलू गलेंगे नहीं तो बेशक आप इसके अंदर हाफ़ कप के बराबर पानी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको 10 मिनट दम देने के बाद दही के पानी में तब आप इसको चेक करें। अगर कसर हो आलू में तो आप यहाँ पर बिल्कुल डाल सकते हैं हाफ़ कप पानी। तो यहाँ पर आलू में चेक कर लेती हूँ, तो आलू में अभी थोड़ी सी कसर थी तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल हाफ़ कप पानी डाला था। और उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने दम पे लगा दिया था। ये देखें ये थोड़ा सा बचा था, इसलिए आपको रोक लिया था क्योंकि वो स्किप हो गया था। तो यहाँ पर मैंने ये पानी हाफ़ कप डाल दिया था इसके अंदर और दोबारा से मैंने इसको दम पे लगाया मिक्स करने के बाद। और हाँ, इसके अंदर जो ग्रेवी है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, इस तरह जैसे कि नज़र आ रही है सेम यही ग्रेवी भी आप रख सकते हैं और इसको भुना भुना सा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको भुना भुना सा रखूँगी, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर लूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। वह हल्की सी मामूली सी ग्रेवी है इसके अंदर और आलू भी बहुत अच्छे यहाँ पर गल चुके हैं। तो अब मज़ीद इसको फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दूँगी 1 टीस्पून। और हरा धनिया ऑप्शनल है, नहीं भी डालें, कसूरी मेथी का बहुत अच्छा जायका आता है और मुझे हरा धनिया पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया है। अगर आपको भी पसंद हो तो ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बेहतरीन सी दही आलू की सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसको आप बॉयल राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ बिल्कुल खाइए, बहुत मज़े की सब्ज़ी है। लेकिन अगर ग्रेवी करना चाहें तो यहाँ पर इस टाइम आप हाफ़ कप पानी डाल के इसको 1-2 बाल दे के ग्रेवी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर डिश आउट करते हैं और आपको उसका लुक दिखाते हैं कि कैसी लग रही है हमारी ये सब्ज़ी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले।
अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों, वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने घर में बना सकें। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।